पहले तो ये बताओ कि किससे किससे आंसर आ गया। सर मेरा आ गया। सब सभी का है, मतलब जितने भी हैं सारे आ गए। जी सर। चलो ठीक है। आशीष तुम्हारा। चाचू हम सॉल्व भी नहीं किए। बहुत होशियार हो आदमी तो। अरे क्या था कि हम कॉलेज चले गए थे, कॉलेज से आज वो 4 बजे आए तो ये सो गए उनको थे। उनको कहानी ना सुनाओ, ठीक है, क्या किए क्या नहीं किया, मुझे बस इतना बताओ किया या आज नहीं किया। ठीक है। आज नहीं किए हैं। चलो ठीक है, चलो मैं सर सॉल्यूशन देख ले रहा हूँ, ठीक है। शिवम तुम्हारा भी आ गया था ना कल, मैं आंसर नहीं देख पाया था। एक बार आंसर तुम्हारा क्या आया था। मेरा अब कैसे आ गया था, पता नहीं क्या आया था। चलो चेक करते हैं। पहले तो मैं क्या है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करता हूँ। ठीक है। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना चेक कर लेंगे, ठीक है, बाकी सभी अपना आंसर चेक करते रहना, बस एक कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्रॉस चेक करता है। सो अगर मुझे 5 डिजिट फाइंड करना है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 14, ठीक है, 8, 12, 14 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब टोटली डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 4, 8, 10 आएगा। तो मैंने यहाँ पे फोकस किया है कि आपका जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर आप देखो 8 - 4, आपका ये 8 है और यहाँ पर 4 है, तो 8 - 4 और 12 - 8 एंड 14 - 10, ठीक है, ये सभी क्या है, चार का डिफरेंस है। सो हमारा जो कल वाला जो रूल था वो अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है 8, 12 एंड 14 का। तो कौन सा वो नंबर है जो डिवाइड कर देगा तीनों को, तीनों से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा। 2। 2। अरे तीनों को डिवाइड, तो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए। 168 168 आएगा इसका। 168 आएगा। काफी बड़ा नंबर नहीं हो गया। देख लेता हूँ, जैसे 2 पावर 3 है तो रहेगा रहेगा, ठीक है। एक तो 2 पावर 3 हो ही जाएगा, बाकी तीन एक हो गया और एक 7 हो गया। तो 8 × 3 × 7 कितना है, 7 × 1 = 21, ठीक है, सही है, 168 आएगा, सही है। 168 ही आएगा। हाँ सही है। सो 168 आपका एलसीएम आ गया, प्रति तुम्हारा भी एलसीएम यही आया था। ओके। तो अब करना क्या है, आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पहले गैस करना है, गैस क्या बताइए हर किसी को, सिंपल सा है, ठीक है, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, देन इसको डिवाइड करेंगे 168 से। तो किससे जाएगा, 8 से तो बहुत आगे निकल जाएंगे, 6 से है ना, 6 से करते हैं, शायद आगे निकल जाएंगे, 6 6 48 हो जाएगा, 6 6 36, 36 4 40 हो जाएगा, तो आगे निकल जाएंगे, 6 से भी निकल सकते, पाँच 5 से से, पाँच 5 से करते हैं। ठीक है, तो 8 × 5 = 40 और 6 × 5 = 30, 4 × 34 हो गया, 5 × 5 8 तो 40। 8 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 160 हो गया, देन इसमें एक और कर लेते हैं। तो 1600 तो मेरे हिसाब से कहाँ, 9 नौ, बार में। 9 से ही जाएगा, क्योंकि आप दिख ही रहा है भाई, ये मैक्सिमम 10 तक ही जाएगा, तो ठीक है। 9 से, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। तो 9 से करते हैं, हमें भागफल से कोई मतलब है नहीं, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है यहाँ पे। 9 × 8 = 72, ठीक है, 512 होगा। 512 आएगा, 1512, मतलब 15 12। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 × 8 = 72 हो गया, और 7 आपका कैरी में आ गया, 9 × 6 = 54 और 54 + 7 कितना हो जाएगा, 7 × 11, ठीक है, 9 × 9 और 7, 1 मिनट, 7 कैरी आया था ना, नहीं 6, ठीक है, 15 आ गया। तो कितना 15। बचेगा, 88 बचेगा, है ना, रिमाइंडर आपका 88 बचेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस 88 को करना क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, 168 में माइनस करना है, 168 - 88, ठीक है। तो ये 80। कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा और ये आपका 80 आ जाएगा। तो इस 80 को इस 10,000 में जब ऐड करेंगे, ठीक, तो हमारा जो आएगा 10080, ये वो नंबर है, ये आपका वो नंबर है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 168, मतलब 168 बोल दो या फिर इन तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। वन क्या लिखा, 10,080, ठीक है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8, 12 और 14 तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है, फर्स्ट वन थी। सेकंड हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है कि जो डिवाइड ना हो, बेसिकली रिमाइंडर हमारा 4, 8 और 10 आना चाहिए। तो इसमें सर हाँ, सर ये इसको हम चेक किए थे, ये मतलब कि ऐसे होगा ना, मैं चेक जो करता हूँ। 10,000। हाँ मैं समझ गया, नहीं, समझ जो गया तुम। 10,000। हाँ बोलो बोलो।
हेलो बोलो। ये 10,080 में माइनस करेंगे तो जितना आएगा हम्म उसको अगर हम डिवाइड करते हैं इससे 8 से, तो हम्म। रिमाइंडर 4 आना चाहिए ना। हाँ हाँ, नहीं आ रहा क्या? तो वो डायरेक्ट कट कट जाता है पूरा 8 से। तो भाई 8 से कट जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 कम 8, नहीं 8 से नहीं, 9 है 72, 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये कहाँ से डिवाइड हो जाएगा 8 से? अच्छा। आपको बस ये तीन को चेक करना है, बस ये तीन तुम डिवाइड करके चेक करो, तुम्हारा रिमाइंडर क्लियर हो जाएगा। तुम 76 को 8 से डिवाइड करो, 9 72 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? हम्म। 4 आएगा। तो तुम चाहो तो पूरा डिवाइड करके चेक कर लो, चाहे सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, एक बार अपना डिवीजन चेक कर लेना, आंसर आपको 4, मतलब रिमाइंडर 4 ही आएगा, कुछ में इसमें नहीं होने वाला। चाहो तो आप 12 से भी डिवाइड चेक कर लेते हैं, 10076। ठीक है, 12 कितना, 12 12 96 होता है ना, तो यहाँ पे 4 बचेगा, बढ़ चुका 48, तो बढ़ते हैं 36। ठीक है, यहाँ पे 11 बचेगा, 12 9 108। कितना बचा? 8 बचा, और देखो यहाँ पे 8 रिमाइंडर लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो अब आना वही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो इस तरह से हम क्या है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे। एंड वही अगर लार्जेस्ट की बात करें, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट का भी फाइंड कर लेते हैं, सेम चीज का लार्जेस्ट फाइंड कर लें, देन आप सेकंड वाला चेक कर लेना। ठीक? अगर आपको क्या है, फाइंड क्या करना है, आपको सेम इसी नंबर का, सेम इसी वाले क्वेश्चन का लार्जेस्ट 4 डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट। तो करना क्या है, ऐसा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सेम वही प्रोसीजर है, तो मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा, सिंपल से आपको एलसीएम तक तो जाना ही जाना है। तो एलसीएम हमारा जो आया था 8 12 एंड 14 का, वो कितना है? 168। ठीक है, देन अगर आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट फाइंड करना है, तो आपको करना क्या है, पहले तो सबसे पहले तो आपको 4 डिजिट का ये लिखना होगा, देन ये आपको 168 से डिवाइड करना है। तो किससे जाएगा, कितने से जाएगा? लास्ट भी हमारा 5 से गया था ना, हाँ 5 9 ये भी जाएगा 5 9। 5 9 ये भी जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया था, इसको डिवाइड किया था, रिमाइंडर कितना आया था? 87 रिमाइंडर आया था। ठीक है, 87। तो 5 से 8 पंचे 40 हो गया, 6 पंचे 30, 4 34 हो गया, और 5 इसका में 5। 840। हाँ 840, तो 9, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, और ये आपका 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 9 जाएगा, तो हमने 9 से किया था, तो कितना आया था? 15। 12 आया था। यहाँ पर अब 12 आएगा नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी 81 आ जाएगा। 87 आएगा। अच्छा हाँ, ठीक है 87। ठीक है, 88 आया था, तो एक कम करना। ठीक है, तो 87 आपका रिमाइंडर आ गया। अब करना क्या है, आपको इसमें 87 को घटाना है। माइनस कर देना। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1, 9 9। 9। अच्छा, पहले बात समझते, ये क्या है? ये वो नंबर है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, जो 8 12 और 14 से डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फिर से हमें ये चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसमें 4 माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 9 9 1 12 -4, तो ये आ जाएगा 9908, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, और इसमें वेरीफाई बहुत चीज़ें चेंज भी करता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं करता है। तो आपको थोड़ा सा सारे मेथड्स क्लियर होने चाहिए, और जरूरी नहीं कि 3 4 डिजिट का पूछे, वो बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कुछ भी चेंजेस करें, आपका आंसर ऑलवेज आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या दूसरा टाइप सीखते हैं। एक्चुअली इस टाइप के 2 और टाइप है ना, तो आज हम इसको दूसरा वाला सीखते हैं, बाकी आप इसको घर पे करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको देखते हैं। जैसे क्या लिखा है कि किसी संख्या को ए बी सी से भाग देने पर ऑलवेज आपको जो रिमाइंडर आएगा के आएगा, मतलब के मीन समथिंग, ये कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज कोई एक नंबर आएगा, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है वो नंबर क्या होगा। ठीक, तो पिछले जैसा ही है, बट यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको के को ऐड करना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा सिंपली आपको ये समझ में आने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन है कि किसी संख्या को, कोई भी एक नंबर है जिसको आप 5 6 7 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर जो है ऑलवेज 2 आएगा। चाहे 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, एंड 7 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा।
ठीक है, करना वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। एलसीएम आपको निकालना है 5 6 7 का, तो ये आपका शायद 210 आ जाएगा। ठीक है, देन एलसीएम निकल आया है 210 में, आप क्या है, कितना ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 212। ठीक है, तो चाहो तो आप 5 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, 5 से डिवाइड कर तो ज़्यादा चेक करना ही नहीं है, आपको दिख ही रहा है लास्ट में 10 के आसपास होगा, 10 से ज़्यादा 2 है, तो ऑब्वियसली बात है 2 रिमाइंडर आएगा। 6 से करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, तो भी वही 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्या है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से वही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखेंगे। ठीक, ठीक है, ओके। तो करना क्या है, मैं इसको रफ करता हूँ, एक क्वेश्चन लगाना आप लोग। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ चुका है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, बस लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर की ऐड करना है। ठीक है, और कुछ नहीं ऐड करना है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि बोला क्या गया है, कि इकलौता ये आपका 212 नहीं है ना। अब बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, तो हम लोग क्या है, एलसीएम में मल्टीप्लाई करके भी चेक करते हैं, लेकिन मैं हिट एंड ट्रायल नहीं बोलूंगा। आपको क्या है कि उस मेथड से फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले फिर से बात करते हैं, है ना। आप मुझे 5 डिजिट, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताइए। ठीक है, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 5 6 से डिवाइड करने पर, रिमाइंडर इस बार मैं 2 नहीं कर रहा हूँ, मैं रिमाइंडर चेंज कर दे रहा हूँ, रिमाइंडर मैं बोल देता हूँ 4 ऑलवेज आए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड करना है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, जिसे 5 6 7 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमाइंडर 4 आए। ठीक है, ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, डिवाइड भी करना है। कोई नहीं। क्या इस तरह है? इसका रिमाइंडर 39 आया है, तो क्या इसके जोड़ना है इसमें? हाँ, क्योंकि वही वाला है, तो जोड़ना ही, 4 जोड़ना होगा, 4 आपको एंड में जोड़ना ही होगा। ठीक है, प्रदीप तुम्हारा नहीं आया क्या, जैसे तुम तो मंदिर में बैठे हो। 99956। 99956, चलो ठीक है, चलो जल्दी से चेक करते हैं। तो पहले तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, देन उसको डिवाइड करेंगे किससे, 210 से। ठीक, 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से चला जाएगा, मतलब 4 से ही लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 9 एंड 5 59, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन एक और ले लेते हैं, 7 नाइन 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो सेवन 0, से 7 से। हाँ 7, ये हो जाएगा आपका, देन 9, और ये 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, एक और 9 आ गया। ठीक है, तो 6 से जाएगा क्या, 6 से चला जाएगा,
तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, चलो चलो, है ना। तो 4000 अच्छा। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 39, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आया 39, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 5 डेज का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। पहले तो आप क्या करोगे, 5 बार माइनस 9 माइनस 39 करेंगे। ये 0 हो जाएगा, 9 में 3 या 6 एंड 9 9 9, और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 4 को। ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड ऐड ऐड, मैंने बोला था ना ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, हमने रिमाइंडर में पहले ऐड करके 4 फिर माइनस किया। नहीं नहीं, वो नहीं करना है ना। ये सबसे एंड पार्ट है, ये आपके क्वेश्चन, आपके सॉल्यूशन का सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो एक तरीका ये वाला हो गया जो अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है, अक्सर पूछा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें और भी वैरायटी कर सकता है। हो सकता है बोल दे यार कि 800 और 900 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। या फिर इससे ज्यादा पूछ सकता है यार, पूछ दे कि यार 7000 से 7099 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तब भी आप फाइंड कर सकते हो, सेम ये प्रोसीजर को फॉलो करना, ठीक। और इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार और उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक। ये जो 39 आया है उसका मतलब क्या है, निकलता है ना। लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। अच्छा, इस 39 का बेसिकली मतलब ये है कि अगर मैं या तो इस 39 को माइनस कर दूं, इसमें से, इस संख्या में से अगर मैं 39 माइनस कर दूं, तो मेरा एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं 39 में कुछ और नंबर जोड़ दूं जिससे कि मेरा इससे डिवाइड हो जाए। तो 39 में कितना नंबर और जोड़ दूं जिससे कि आपका इससे डिवाइड हो जाए, तो आप क्या कर दो, ऐसा माइनस कर दो। तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। तो अगर आप 39 में 117 ऐड कर दो, ठीक है, तो भी वो क्या है, 210 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही दोनों चीजों को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जब आपका लार्जेस्ट वाला पूछता है तो हम सीधे माइनस वाला चेक करते हैं, लेकिन जब स्मॉलेस्ट वाला बोलता है तो ये स्टेप करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है और इसको हम आगे भी फॉलो करेंगे, आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट इसको फॉलो करेंगे, ओके। थर्ड टाइप जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें क्या लिखा है कि यदि कोई संख्या में के जोड़ने के बाद एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या होगी, ठीक है। वह संख्या क्या होगी, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। करना कुछ वैसा ही है। देखो लिखा क्या है, के जोड़ने के बाद, ठीक है, मतलब कि कोई नंबर जोड़ने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा, टोटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, इस के को यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको जोड़ने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, वो डिवीजन थोड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा, एलसीएम फाइंड करना है, देन उसमें माइनस के कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या लिखा है, इसी संख्या में 5 जोड़ने के बाद वह 6 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 7 का पहले एलसीएम लेना है, एंड कितना है, 6 7 42 आ जाएगा, ठीक है। इस 42 में क्या है, आप 5 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 37। और भी कर सकते हो सकता है 84 - 5 कर लो भाई, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 42 × 2, ठीक है। तो 84, 84 में 7 घटाएंगे तो 77, ये भी राइट आंसर है ना। आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, ये सभी राइट आंसर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आंसर राइट है उसके, ठीक है। बस हाँ, कंडीशन देगा, अगर कोई कंडीशन डाल दिया तो फिर क्या है, वही एक आंसर होगा, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। तो 3 × 6 आ जाएगा, तो और 4 × 3 = 12, तो 126, 126 में 5 माइनस करेंगे, चाहिए मैंने 7 माइनस कर, ज़्यादा माइनस कर दिया, 84 - 5 तो 79 आएगा, ये 121 अराउंड समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग डील कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन को, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाकी आप लोग चाहो तो बाद में लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक स्कूल में शायद ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करो तो आपको हेल्प करेगा, एंड अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिवीजन में भी थोड़ा इंसाइटफुल है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली होता क्या है कि हमको फाइंड करना होता है रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई रिमाइंडर बताओ क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, आई थिंक आज की क्लास में बेसिक हो ही जाएगा, देन उसके बाद हम कल पे क्वेश्चन पे फोकस कर लेंगे।
तो एक बात समझना कि रिमाइंडर में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम दो थ्योरम से फॉलो करते हैं, दो प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर एंड सेकंड आता है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये समझ लेते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो आपको 50 को 7 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 749 का रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं बोलूँ इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो वो क्या होगा, आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। जैसे हम क्या बोलते हैं, हमने 7 को 50 से डिवाइड किया, तो ये आपका हो जाएगा 7 8 जा 56। तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये -6, ये क्या है, निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो इस चीज को फोकस करना, निगेटिव रिमाइंडर और होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव रिमाइंडर का काम क्या है। पॉजिटिव, देखो एक बात समझना कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। अगर कोई बोलता है कि यार 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऑलवेज आंसर आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आंसर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, या रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। हाँ, अगर वो पूछता है पर्सनली, जान मुझे पूछना चाह रहा है कि भाई मुझे निगेटिव रिमाइंडर बताओ, तब फिर आप उसका निगेटिव रिमाइंडर आंसर करोगे, अदरवाइज कभी भी निगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होता। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव ही माना जाता है। ये हमारी हेल्प करता है कुछ बड़े क्वेश्चन को डील करने में, सॉल्व करने में। ओके, सो यहाँ तक आपको बात ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये तो बेसिकली पढ़ा है, तो धनात्मक शेषफल का ये तो होता ही है। ठीक है, ऋणात्मक शेषफल में कुछ ऐसा रिलेशन बनता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपके डिविजर से या तो बराबर नहीं, ऑलवेज लेस होता है। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना, ये कभी भी बड़ी नहीं हो सकती आपके डिविजर से। ठीक है, बड़ी क्या इक्वल तक नहीं हो सकती, रिमाइंडर ऑलवेज छोटा होता है डिविजर से, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है ना, छोटा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन कि -45 डिवाइड बाई 7, तो आपको फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको फाइंड करना। ठीक, यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर है, थोड़ा एक बार ट्राई करो आप लोग, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव आ गया है, तो निगेटिव नंबर के जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसा आएगा, एक बार ट्राई करो। इसको इसको काट काट के करें। जैसे चाहो वैसे करो। चलो, नहीं है, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। एक बात याद रखना, जिस आपको डील कैसे करना, मैं तो ये बोलूंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं सिंपल सा बोलूंगा। अगर आपको सपोज करो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम करो कि आपको डिवाइड करना है 45 को 7 से। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो आपको डिवाइड करना है 45 को 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसको उसमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर -45/7 है, तो ये जो रिमाइंडर आया है आपका 3, वो एक्चुअली -3 वाला है, ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा, वो होगा 7 - 3 आएगा, ये राइट आंसर आएगा। ऐसा आप तभी करोगे जब नेगेटिव नंबर को आपको डिवाइड करना, ऐसा आप तभी करोगे जब नेगेटिव नंबर को डिवाइड करना हो। जैसे अभी मतलब 6.4258 और समथिंग कुछ आया है, रिपीट हो रहा है वो, हाँ, तो उसको क्या करेंगे फिर। रिपीट हो रहा है वो मतलब, माइनस में ही है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब नहीं समझा। मतलब क्या आप बोला, माइनस माइनस ऐसा।
नहीं, ये आप जो इस 45 डिवाइडेड बाई 7 किए हैं, इसका रिमाइंड मतलब कि क्वेश्चन 4 मतलब 6.4258 आया है। आप डेसिमल में चले गए, आप क्वोशंट बता रहे हो, रिमाइंडर नहीं बता रहे हो मेरे को। हम क्वेश्चन ही बता रहे नहीं, क्वोशंट वाला यहाँ पे मैटर ये ही नहीं थोड़ा है। समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? रिमाइंडर समझ आ ये रहा जो है? रिमाइंडर हैं। अच्छा, रिमाइंडर तो रिमाइंडर। समझ आ रहा है, -3 वो जो आ रहा है। ठीक है, एक बात को समझो। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोसीजर सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक, करना आपको क्या है, पहले आपको अज्यूम लेना है कि जो निगेटिव वाला नंबर, जो निगेटिव साइन है, उसको हटा देना। ठीक है, फिर करना क्या है, 45 डिवाइड बाई 7 करना है। ठीक है, सिंपल, डिवाइड करो, 6 7 42 होता है, आपको पढ़ा तो याद ही है ना? हाँ, 3 आ गया। तो ये 3 आ जाएगा। लेकिन ये 3 आएगा वो किसका आंसर है, वो इसका आंसर है, ना कि इस वाले का। ठीक है, इस वाले का आंसर नहीं है। ठीक, वो तो 45/7 का आंसर है, तो हमको क्या, इसका क्या आंसर आएगा, देखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो इसका अगर हम करते हैं ना, आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये आपका 3 आया था, आप इसका माइनस कर दो। एक मिनट ना, एक मिनट जस्ट। हर एक क्वेश्चन में से मतलब माइनस कर देंगे जितना आएगा। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि आप अगर इस वाले में, ठीक है, अगर इस वाले में माइनस लगा देते हो, तो ये आपका -3 वाला है, मतलब ये जो आया है ये निगेटिव रिमाइंडर है। किसका? इस वाले का। ठीक है, इस वाले का निगेटिव रिमाइंडर आया -3, बट मैंने क्या बोला, हमारा आंसर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, इस वाले में, इस वाले में इसको घटा दोगे, तो कितना आएगा, 4। और 4 जो आएगा वो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इसका रिमाइंडर 4 होगा। हाँ, हाँ, इसका। तो वो उसका आ गया। फिर नीचे वाले का तो डिवाइड ही नहीं होगा, 0 पॉइंट में चला जाएगा। यार, दशमलव में जा, रिमाइंडर वहां आता है जहां पे आपका क्वोशंट डेसिमल में आता है। ठीक है, जहां पे रिमाइंडर, जहां पे क्वोशंट यानी कि जो भागफल है वो दशमलव में नहीं आएगा, तो रिमाइंडर 0 होता है वहां पे। और यहाँ पर हमारा मैटर ही नहीं है कि आपका भागफल दशमलव में आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको भागफल से मतलब ही नहीं है, हमको यहाँ पे मतलब ये है जो सिर्फ सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, रिमाइंडर से। ठीक है, वो डिवाइड कैसे होगा? नहीं होगा। अच्छा, मुझे जरा एक बात बताओ, मुझे बताओ, 6/7 जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। अरे यार, फिर से तुम भागफल में चले गए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग, रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा? डिवाइड ही नहीं होगा तो कहाँ से रिमाइंडर आएगा? तो वही तो बोलते हैं, रिमाइंडर वही पॉइंट चीज, रिमाइंडर वही तो होता है जो डिवाइड नहीं होता है, इसका रिमाइंडर 6 ही आएगा। अगर अगर ऐसा लिखा रहता तो तुम लोग बता देते, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। 2 अगर लिखा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 ही आएगा। हाँ, बात समझ आ गया। ठीक है, फिर से आते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहले अब अगर क्वेश्चन आपको लिखा रहता 63/66, तो इसका रिमाइंडर आता 63, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -63। ठीक है, तो हमारा आंसर ये तो होगा नहीं, मैंने बता चुका है, हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आएगा, एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा वो क्या करोगे आप, 66 में -63 करोगे, तो आपका आंसर आएगा 3। 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, पहले नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, आ गया। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना, ये मैंने प्रोसीजर बताया कि आप कैसे डील करोगे, पहले इसको करोगे, सेकंड स्टेप में ये करोगे। ठीक है, देन लास्ट थर्ड स्टेप में आप इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, अभी जस्ट हम सीख रहे हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करें। चलो बात करते हैं कि क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सा तो आज सेशन हो ही जाएगा रिमाइंडर का, और थोड़ा लंबा टॉपिक है तो चलेगा। सपोज अगर क्वेश्चन आया 14 × 15 ÷ 18, तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं 14 का मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, देन 8 से डिवाइड करूंगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फैक्टर हाँ, ऐसा हम नहीं करेंगे। उसको ठीक है, फैक्टराइज करके कर। नहीं 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 नहीं, काट इतना देना डायरेक्ट। इतना नहीं जाना है। ठीक है, मुझे पहले बताओ,
14 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 14 को कितना आएगा शेषफल? 6 है। 6 आएगा। ठीक, ध्यान में शेषफल लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ध्यान मैं यहाँ पे शेषफल लिख रहा हाँ हूँ। ओके, और जब इसको डिवाइड करूँ क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे? 6, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, तो 6 गुणे 7 बटे 8, 6 सत्ते 63 होता है। 42। अरे मैं 63 कर रहा हूँ। ठीक है, 42। ठीक है, तो इसको डिवाइड को कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। 2। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या किया मैंने? एक एक नंबर का पहले डिवाइड किया और देन उसके बाद मैंने, ठीक है, जो भी आएगा, जो भी बीच में साइन रहेगा, जो बीच में साइन रहेगा वही करोगे। अगर प्लस है तो प्लस कर दोगे, माइनस है तो माइनस कर दोगे, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से 8 से डिवाइड करोगे, जो आएगा रिमाइंडर वही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, बट करना नहीं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं निगेटिव रिमाइंडर से कैसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी क्वेश्चन को मैं निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब 14 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो उसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? तो 8 दूना 16 होता है ना, तो 16 को 14 से माइनस करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या आएगा? -1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ पक्का? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत हाँ। अच्छी बात है। ये लिख दिया, 16। तो इनको मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2/8। ठीक है, और वह रिमाइंडर क्या आ गया? तभी तो 2 आ गया 1/4। रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, और काटना पीटना तो हाँ 2 हो बिल्कुल नहीं। गया। ठीक है, काटना पीटना तो बिल्कुल नहीं है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गया। डिवाइड नहीं करेंगे क्या 2/8 से? चाहा तो फिर रिमाइंडर 2 ही आएगा। हमको रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, ये बात समझ गया? निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम समझाया कि कैसे इसको डील किया। हम्म। ठीक है, डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड नहीं डिवाइड, हुआ, मतलब ऐड प्लस करके। जो भी है डिवाइड नहीं करना है, प्लीज डिवाइड मत कर देना। ठीक है, देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करने जाओगे तो पता नहीं कितना घंटा लेने वाले हो। घंटा नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट तो लग ही जाएगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने में। ठीक है, तो मैं सोच डायरेक्टली इससे नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग होमवर्क में करना। ठीक है, आपको सही लगे, मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ निगेटिव रिमाइंडर से। इसका रिमाइंडर निकाल कर नहीं हो जाएगा? रिमाइंडर ही तो निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर निकाल दो, वही तो आंसर है। अरे बात बताओ, 62 को 63 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -1। हाँ पक्का? अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ 63 है, सॉरी 66 है ना, 62 है ना? सॉरी। 66। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। पक्का? हाँ मल्टीप्लाई कर बस दो, सही है। 4 3 12, बाद में 24, -24/66। अब देखो निगेटिव में आ गया। ठीक है, याद करो जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, निगेटिव हमारा आंसर होगा 66 नहीं। में माइनस कर देंगे। 66 में -24 कर दो, कितना आएगा? 6 में 4 गया 2, और 6 में 2 गया 4। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ से गुणा करके देन भाग करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला तो ऊपर का डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। बहुत लंबा इंटू जाएगा, इंटू बहुत लंबा जाएगा, इसे तो नहीं मल्टीप्लाई। फॉलो करना है। मैं यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर सिखा क्यों रहा हूँ? इसलिए तो सिखा रहा हूँ कि आपका टाइम बचे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है? टाइम, कंप्यूटर एग्जाम में। ठीक, तो ऑलमोस्ट टाइम ओवर है, तो मैं जल्दी से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग घर से करके लाना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग डिसाइड करो कौन सा करना है, देख लेना आपको क्या सही लगता है। मेथड से करेंगे। इन दोनों का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकालना है। नहीं, आपको आंसर निकालना है रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। नहीं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। नहीं, जब मैंने बोला रिमाइंडर तो रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और